जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री मैंने शुरू से एकदम बेसिक से शुरू करी है। RO UPPCS प्री मेंस दोनों में ये आपके काम आएगी। बेसिक्स और एडवांस सब कुछ देखेंगे, क्या ज़रूरी है, फैक्ट भी कॉन्सेप्ट भी, ठीक है, लिस्टिंग भी, कंपाइलेशन भी। तो आप इसके नोट्स बनाइए। अगर आप ये शानदार नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों से ले सकते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल। आप ये एक्चुअली में क्या होगा ना, जितनी भी बुक्स रिकमेंड करी जाती है उनको पूरा कंप्रिहेंसिव करके हमारे स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जो आपके बहुत काम है। तो सबसे पहले आप ये मैप देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन का, कहाँ तक फैला हुआ। आप ये देख सकते हो अफगानिस्तान के भी कुछ रीजन्स तक गया हुआ है, मतलब अफगानिस्तान तक जाएगा, पाकिस्तान तो ये पूरा है ना। भारत में जो यूपी का वेस्टर्न पार्ट है बस वहीं तक आता है। फिर ये राजस्थान में भी है, गुजरात में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार था, आप देख सकते हो, है ना। तो काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ है। तो हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा सभ्यता जो है दक्षिण एशिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। अर्बनाइज्ड था, आप समझ रहे हो, जैसे आज हम नगर देखते हो ना, तब ये आप समझ लो 3250 BC, आज से 6000 साल पहले लगभग, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था। उसके बाद घोड़े, तलवार कहाँ तब आएगी, है ना। वैदिक ओम फट स्वाहा ये सब चीज़ें आएंगी, वैदिक पीरियड वाली, मतलब मंत्र वंत्र वाली जो चीज़ें एकदम से अपलिफ्ट, जैसे अभी एकदम सब खत्म होकर एकदम गाँव वाले सीन आ जाए ना, ऐसा था। सर्वप्रथम हड़प्पा की जो खोज थी 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, याद रखना। अब इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा भाई? देखिए, सबसे पहले जो खुदाई में जगह मिली वो हड़प्पा थी, और इतिहास में ये प्रचलन है, जो भी पहले जगह मिलती है उसी के नाम पे उस सिविलाइजेशन का नाम रख देते हैं, है ना। हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले ज्ञात हुआ, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पूछ लेना कि क्यों इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं। जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने सबसे पहले इस संस्कृति को सैंधव सभ्यता कह के पुकारा था, ठीक है। सिंधु सभ्यता किसने बोला था? जॉन मार्शल ने बोला था। क्योंकि प्रारंभ में इस संस्कृति के जो स्थल है वो मोस्टली सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिल रहे थे। मतलब मैप में अगर देखें तो ये जो इंदस नदी है ना, इसी के आसपास ही सब मिला, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोल दिया गया जॉन मार्शल के द्वारा। और इन्होंने अपनी एक जो पुस्तक है जॉन मार्शल की, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये किसकी पुस्तक है? जॉन मार्शल की। उन्होंने बोला अगर भविष्य में सिंधु घाटी से बाहर भी स्थल मिले तो इसका नाम भारतीय सभ्यता रख देना। ऐसे मॉर्टिमल जो व्हीलर है, उन्होंने क्या बोला है? उनकी पुस्तक है सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड। अब ये सब आपको एनसीईआरटी वगैरह में थोड़ी मिलेगा और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। मॉर्टिमर व्हीलर की पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बियॉन्ड, इसे सिंधु सभ्यता ही कहा है उन्होंने। तो सिंधु सभ्यता जॉन मार्शल ने भी बोला है और मॉर्टिमर व्हीलर ने भी बोला है। और ये जो सभ्यता है ये मिस्र यानी इजिप्ट की जो मेसोपोटामिया है उसकी सभ्यताओं के समकालीन थी, पैरेलल थी। वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता चल रही थी और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मेटल जो दुनिया में यूज हुआ है यहाँ पे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में, वो कांस्य यूज हुआ है। कांस्य आपको अगर पता हो, तांबा और टिन से मिलकर बनता है भाई। कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन से। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। सबसे पहले कांसे का उपयोग हड़प्पन्स ने ही करा था, लोहे का नहीं करा, कांसे का उपयोग करा, ये याद रखिएगा। देखिए, इसके 3 चरण थे हड़प्पा और सैंधव संस्कृति के। एक जो 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक चलता है, यहाँ पे नगरीकरण की शुरुआत हो रही थी, नहीं, लोग बसना चालू हुए थे। और नगर कैसे बसते हैं भाई? कई लोग आए, यहाँ पे बाजार बने, फिर वहाँ पे भैया धीरे धीरे क्या होने लगे, खरीद बिक्री होने लगी, ये सब चीज़ें ना। कृषि से ज़्यादा रोजगार जो जनरेट, मतलब एक तरह से खरीद बिक्री होती थी, नगरीय जीवन की शुरुआत होती है। फिर परिपक्व यानी एकदम मैच्योर फेज 2600 से 1900 में विकसित हो जाती है हड़प्पा सभ्यता, 700 वर्ष तक रहती है। और उत्तर हड़प्पा की बात करें 1900 से 1300, डिक्लाइन होने लगती है, यानी नगरीकरण का पतन होने लगता है ना, ये होता है। तो ये 3 फेज याद रखिएगा। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कुछ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ये इस सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। और हड़प्पा में 6 धान्य कोष्ठ थे। कितने? 6 धान्य कोष्ठ। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब देखिए पॉइंट वाइज दी हुई है। फिर कह रहे हैं मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया सभ्यता आप पढ़ते हो ना, उसमें पूछता कौन कौन से देश थे, मतलब कहाँ थी मेसोपोटामिया सभ्यता? तो पूर्वी सीरिया का पार्ट, दक्षिण पूर्वी टर्की और इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता किन 3 देशों में थी? सीरिया, टर्की, इराक, ठीक है। इसके भाग में मेसोपोटामिया सभ्यता आती थी। मेसोपोटामिया में अकाडियन भाषा ने, किसने? अकाडियन भाषा ने
सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था, ये याद रखिए। वहाँ कौन सी भाषा चलती थी? सुमेरियन, मतलब सुमेरियन थी, उसको अकेडियन ने प्रतिस्थापित किया। अकेडियन भाषा, सुमेरियन भाषा। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से निर्मित है। कालीबंगा में जो हमें चबूतरा मिला है वो किससे बना? मिट्टी की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। कालीबंगा कहाँ है? अभी सब बताऊंगा आपको। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिसको पशुपति सील बोलते हैं, पशुपतिनाथ, उनकी मूर्ति मिली है। और चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा ये विराजमान है। ये देख सकते हो, ये मिली हड़प्पन सील। देखो, ये पशुपतिनाथ देवता हो गए, बाकी आप देख सकते हो अपना गेंडा, शेर वेर सब बने हुए हैं ऐसे। अब ये सील एज अ कॉइन या सिक्को या बहुत महत्वपूर्ण करेंसी के तौर पे यूज़ होती होगी भाई। हड़प्पा शहरों का अगर बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? क्योंकि ऐसे लगाने को आ जाता है ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम। तो हड़प्पा, कालीबंगा, फिर मोहनजोदाड़ो और लोथल। आइए मैप दिखाता हूँ। जितनी भी इन मैप में प्लेसेस है ना, उनको आपको एकदम मेमोराइज करना पड़ेगा दिमाग में, कौन ऊपर है कौन नीचे है, उत्तर दक्षिण में। जैसे ये देख रहे हो, मांडा दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर है ना। फिर रोपड़ दिख रहा है आपको, ये पंजाब में। फिर आपको दिख रहा है लखमीर वाला, बनावली हरियाणा में। राखीगढ़ी बनावली से नीचे है भाई। कालीबंगा भी आपको दिख रहा है, देखिए राजस्थान में। इधर है हड़प्पा, यहाँ पे है। मोहनजोदाड़ो देखिए हड़प्पा से बहुत नीचे है। ऐसे भी पूछ सकता है ना कि हड़प्पा उत्तर में है या मोहनजोदाड़ो उसके उत्तर में है, ये पूछ सकता है। कोटडीजी, चानूदारो, ठीक है, अमरी, सुतकेंदौर, ये एकदम देखिए यहाँ टिप पे है सिंध के। फिर इधर आप देखोगे लोथल जो गुजरात में है, धौलावीरा, सुरकोतदा, ठीक है। और इधर आप देखोगे राखीगढ़ी वगैरह हो गया, बनावली हो गया आपका, मांडा हो गया, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि पूछ लेता है। तो प्लीज़ इनमें मैप में जो इंपॉर्टेंट ये सब जगह है ना, मेमोराइज रखना कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो आप लिंक कर पाओगे उसको, जैसे मांडा जम्मू कश्मीर है, रोपड़ पंजाब है, ये सब। उसके बाद कह रहा है जो मणि निर्माण है, मणि वगैरह का निर्माण लोथल और चानूदाड़ो इनके लोगों का प्रमुख उद्योग था। लोथल और चानूदाड़ो लोगों का। तो लोथल आप देखोगे कहाँ है? गुजरात में। चानूदाड़ो इधर पाकिस्तान में चला गया है। और हड़प्पा के लोगों द्वारा आयात की जाने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु क्या थी? धातु और कीमती नग। ये सब आयात करते थे, क्या करते थे? एक्सपोर्ट करते थे उसको। और वहीं सिंधु नदी के तट पर लड़काना जिले में, कहाँ? लड़काना जिले में मोहनजोदाड़ो की खुदाई संपन्न हुई है, जहाँ भी मैप दिखाया मैंने। सो पूछ सकता है ना मोहनजोदाड़ो कहाँ है? लड़काना जिले में। लोथल क्या था भाई? लोथल एक बंदरगाह था, पोर्ट था भाई। और वहीं सिंधु घाटी के लोग जुप्पी पे लूडो खेलना पसंद करते थे भाई, है ना, यानी पासे का खेल जानते थे, जुप्पी पे लूडो खोलो। और कालीबंगा में ऊँट की अस्थियाँ मिली हमें। ऊँट की अस्थियाँ कहाँ मिली? कालीबंगा में मिली। ये सब जितना आपको देंगे ना, नोट कर लो, इतना ही लर्न कर लोगे, हर सवाल सही हो। कालीबंगा से ऊँट की अस्थियों के साथ साथ हमें 7 अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। कालीबंगा से क्या मिले? 7 अग्निकुंड। और धौलावीरा ये भी गुजरात में। यहाँ से हमें जल संचयन नहीं, वाटर रिजर्वायर, एक तरह से जो बांध टाइप के होते हैं ना, वाटर रिजर्वायर खेती करने के लिए होगा, यूज़ करते होंगे। और उस जल संचयन प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है धौलावीरा से। और वही आई.एम. व्हीलर यानी मोर्टिमर व्हीलर ने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। तो ये फैक्ट्स नोट करते जाओ। वहीं हड़प्पा सभ्यता के जो धौलावीरा उससे जल संरक्षण के साक्ष्य मिले, अभी बताया मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो नगर है मोहनजोदाड़ो से पीने योग्य जल के संरक्षण के साक्ष्य मिले, कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। फिर लोथल की बात करेंगे, लोथल और चानूदाड़ो इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्योग है मन का उत्पादन था। मन का उत्पादन कहाँ का उद्योग था? लोथल और चानूदाड़ो का। मणि वगैरह भी बनाते थे ये लोग। मन का वो देखा है कि नहीं 3 इडियट में? ये हमारा मन का है, जो रत्न टाइप के होते हैं उनका। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम नगरों का उदय सैंधव सभ्यता से ही माना जाता है भाई, ठीक है, इसको याद रखना आप। चानूदाड़ो में सैंधवकालीन संस्कृति के अतिरिक्त प्राक सैंधव संस्कृति, झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं हमें। और जैसा कि अभी मैप में दिखाया था मैंने, हड़प्पा सभ्यता का विकास कहाँ तक है भाई? अफगानिस्तान तक हुआ है, ठीक है। सौतुगोई जो है, मुंडगीक, ये 2 हड़प्पा पूरा स्थल, हिंदूकुश उसके पार अफगानिस्तान में। तो पूछेगा ना आपसे कि अफगानिस्तान में कौन सी 2 हड़प्पा साइट है, तो आप ये सौतुगोई बताओगे एक, ठीक है, नोट कर लो। और मुंडीगाक ये अफगानिस्तान में, ठीक है। इस टाइप के फैक्ट अक्सर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वही मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने हड़प्पा संस्कृति जो खत्म हुई ना विघटन, उसके लिए इंद्र को उत्तरदायी बनाया है, माना है कि इंद्रदेव ने खत्म करा इसको। चानूदाड़ो जो है, चानूदाड़ो ये पाकिस्तान में एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो इस टाइप के फैक्ट आपको याद रखने हैं कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? चानूदाड़ो से मिली हैं भाई, है ना। चानूदाड़ो ही एक ऐसा जगह थी जहाँ पे किसी भी दुर्ग का अस्तित्व तो नहीं मिला है। पूछेगा कौन सी ऐसी जगह है हड़प्पन में जहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, तो आपका चानूदाड़ो हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ज़रूरी है जो आपको एग्जाम के लिए मिलता है। ऑथेंटिक मटेरियल
जो देने की ज़रूरत है वो हम देते हैं दोस्तों, देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद भारत में रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है नेवासा से प्राप्त हुआ है ना, नेवासा से, कहाँ से, नेवासा। और नेवासा है कहाँ भाई, ये पूछ लेगा तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरा नदी के तट पर है। अगर और डीप जाएगा तो नदी भी पूछ लेगा भाई। प्रवरा नदी के तट पर है, नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सब फैक्ट नोट कर लीजिए, 2 पेज के अंदर सारे नोट्स आपके बन जाएंगे आराम से। जरूरी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी जिंदगी, और बकैती करने के लिए तो करते रहो भाई, है ना। नेवासा की खोज की किसने, तो श्रेय किसको जाता है इसका, एम एन देश पांडे ने नेवासा की खोज करी थी भाई। हड़प्पा वासियों को मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था, किसका, मेहराबों का निर्माण का। ये देख रहे हो, ये होता मेहराब, है ना, जो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स बाद में लाएंगे। हड़प्पन से ये सब नहीं बनाते थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। एकमात्र नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था, नहीं तो अमूमन सब 2 थे, है ना, लोअर पार्ट और सिटेडल, ठीक है। ये जो था ये 3 भागों में विभाजित था। उसके बाद ये याद रखना, जो रेखीय मापन है, मतलब नहीं स्केल जो आप यूज़ करते हैं मापने के लिए, ऐसे ये लोग हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है यूज़ करने के लिए, तो हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। और वहीं प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई को क्या कहते थे, रक्तिका कहते थे, याद रखना। यही सब फैक्ट पूछे जाएंगे आर वगैरह में डीप में, है ना। क्या कहलाता है, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई को रक्तिका कहते थे, क्या कहते थे, रक्तिका। और हड़प्पा के जो लोग थे उनको तरबूज, खजूर, नींबू, अनार, इन सब का ज्ञान था। और ये जो स्वास्तिक चिन्ह नहीं होता है, स्वास्तिक चिन्ह का जो हमें ज्ञान है, प्रतीक का जो प्राचीनतम संदर्भ है, वो हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता है, ऋग्वेदिक वगैरह से नहीं। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक था, किसका, सूर्य पूजा का, ये याद रखना, हड़प्पन ने यूज़ करा था इसको। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ जो था पशु, शक्ति के प्रतीक से संबंधित था, वृषभ जो एक तरह से बुल होता है। मोहनजोदाड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये सब आपको नोट कर लेना और मल्टीपल टाइम याद करना, सब याद हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं जो नहीं याद होगा। आराम से एक एक चैप्टर करके याद करिए, आराम से देखिएगा, सब हो जाएगा। आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के किनारे। तो उत्तर प्रदेश में आलमगिरीपुर हड़प्पन साइट है, ये आपको याद रखना है। और इस स्थल से हमें सोने से लेपित एक छोटी टेराकोटा से निर्मित मनका जैसी संरचना और कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। त्रिकोण, मयूर और गिलहरी के आकार वाले बर्तन भी मिलते हैं। हुलास जो उत्तर प्रदेश है, हुलास उसके सहारनपुर जिले में है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर में। तो आपको एक आलमगिरीपुर याद रखना है जो उत्तर प्रदेश में है, हुलास याद रखना है, ये भी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ठीक है। उसके बाद भगवानपुरा, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, तो हरियाणा में ही सरस्वती नदी के किनारे पाया जाता है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करा था, भगवानपुरा, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। भगवानपुरा कहाँ है, हरियाणा में, ये नोट कर लो। मांडा, ये जम्मू कश्मीर में भाई चेनाब नदी के किनारे है मांडा, इसकी जो खोज है ये भी जेपी जोशी ने करी थी, भगवानपुरा और मांडा की, ठीक है। उसके बाद एक यूपी का, ये भी याद रखो, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक, कहाँ, बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से 125 मानव सावधान भी हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास नील नदी के किनारे हुआ है ना, तो मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है भाई, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे सारा कुछ डेवलप हो पाया, एग्रीकल्चर वगैरह। और सर्वप्रथम जो कपास की खेती है, सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने ही कपास की खेती प्रारंभ की थी, किसने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही। और कपास का जो निर्यात है वो भारत से यूनान, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। तो क्या याद रखना है, कपास को हिंडन कहते थे ग्रीक्स लोग, यूनानी लोग, और सिंधु सभ्यता के लोग इसकी खेती करते थे भाई। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, सुरकोतडा, इनके स्थलों से कुंवरदार ऊंट का हमें जीवाश्म मिला है। तो ऊंट का जीवाश्म कहाँ से मिला है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगन है, सुरकोतडा है, यहाँ से। उसके बाद ये आपको याद रखना, मेलुआ जो है, मेलुआ, इसकी पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। जो यहाँ के लोग थे ना उनको मेलुआ कहते थे, कौन, मेसोपोटामिया के लोग, ठीक है, याद रखना। दिलमन जो है, दिलमन, इसकी पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। तो दिलमन जो है वो बहरीन है, और जो मेलुआ है वो सिंधु सभ्यता के लोग सिंध के आसपास के क्षेत्र को कहते थे, और बहरीन को कहते थे दिलमन, ये याद रखना, ठीक है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसको, दिलमन यानी बहरीन को हाथियों का देश कहा गया है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, या सूर्योदय का क्षेत्र भी इसको कहा गया है। कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति हमें मिली, कालीबंगन से बैल की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली, कालीबंगन से। लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से क्या मिली है, कुत्ते की जो ताम्र मूर्ति होती है वो लोथल से मिली है, बैल की मिली है कालीबंगन से। लोथल गुजरात में है, कालीबंगन कहाँ है आपका, राजस्थान में। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरे जो है वो सेलखड़ी की बनी होती थी। और मातृ देवी जो है एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, समझो शिव भगवान बहुत पुराने हैं।
पशुओं, पक्षियों, वृक्षों यानी नेचर की पूजा करते थे ये लोग। कहीं भी पर मंदिर नहीं बना हुआ था, लिंग की पूजा करते थे ये लोग। कालीबंगन में शव जो है वो दक्षिण से उत्तर, कहाँ, दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में पश्चिम से पूरब और लोथल में पूरब से पश्चिम दिशा में गाड़ते थे ये लोग। तो कुछ इनकी प्रथाएं होंगी, आपको याद रखना है। दक्षिण से उत्तर कालीबंगन में गाड़ते थे, रोपड़ में पश्चिम से पूरब की तरफ, भाई उत्तर दक्षिण तो पता है ना आपको, जैसे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे, और लोथल में पूरब पश्चिम दिशा में गाड़ते थे, ठीक है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, प्लीज़ इसको नोट करना। जैसे हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ये आपको याद रखना है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदाड़ो कहाँ है, सिंध के लड़काना जिले में। हड़प्पा है पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में। हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पे स्थित है ना। हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के बाएं तट पे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पे। ये सब स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा था, किसने, जॉन मार्शल ने। और अब तक इस सभ्यता के जो अवशेष हैं वो पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र यहाँ मिल चुके हैं। अब देखिए सवाल आपसे कैसे पूछ लेगा, आप ये कंटेंट देख के बोर फील करोगे, पर एग्जाम में यही सवाल आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। आप कॉपी लेके बैठो, उसको नोट करो, है ना। अब बड़ी बड़ी पीपीटी बनवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसको जो मैं कह रहा हूँ नोट करते जाओ, ठीक है। कितने, आपसे ऐसे पूछेगा भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता, तो देखो पंजाब 1, गुजरात 2, राजस्थान 3, हरियाणा 4, पश्चिम उत्तर प्रदेश 5, जम्मू कश्मीर 6, पश्चिमी महाराष्ट्र 6। भारत के 6 राज्यों में फैला हुआ है भाई। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है वो अभी मैंने बताया था सुतकेंदौर है, कहाँ, बलूचिस्तान में है ना, कहाँ, बलूचिस्तान में है सुतकेंदौर, जो सबसे नीचे इधर पड़ता है। और पूर्वी पूरा स्थल की बात करें, आलमगिरीपुर है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पूरा स्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में। मतलब अगर ऐसे मैं बताऊं तो कहाँ की बात कर रहा है, जैसे पश्चिमी यानी वेस्टर्न, तो ये बलूचिस्तान हो गया, वेस्टर्न क्या हो गया, बलूचिस्तान। और पश्चिमी की नहीं, एक सेकेंड, हाँ, पश्चिमी की बात करें तो सुतकेंदौर हो गया। पूर्वी की बात करेगा यानी ये वाला तो उत्तर प्रदेश में आलमगिरीपुर हो गया। उत्तर में बात करेगा तो मांडा जम्मू कश्मीर हो गया। दक्षिण में बात करेगा तो दैमाबाद महाराष्ट्र। बस यहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट जो बता रहा है इसकी। सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय जो नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा, समकालीन बड़ी बस्तियाँ थी इसमें, ठीक है। हड़प्पा के जो टीले हैं या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे शाहीवाला जिले में रावी के बाएं तट पे हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। तो इन शॉर्ट हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी, मैं बता चुका हूँ आपको। अगला जो अंतिम पॉइंट है हड़प्पा के विषय में याद रखना वो ये, हड़प्पा से जो हमें 2 टीले मिले, पूर्वी जो टीला था उसको नगर टीला कहते थे और पश्चिमी टीलों को दुर्ग टीले के नाम से जाने थे। दुर्ग में हो सकता है कोई भाई इलीट क्लास जो पैसे वाले लोग होंगे वो रहते होंगे, नॉर्मल लोग जो है वो पूर्वी में, मतलब जो दुर्ग था वो कहाँ था, पश्चिम की तरफ, और जो नॉर्मल टीला था वो पूर्व की तरफ था, है ना। ये पूर्व, ये पश्चिम की तरफ, ये दुर्ग और ये टीला। और धौलावीरा एकमात्र था जो 3 भागों में डिवाइड था नगर, है ना, और सब में ऐसे ही क्या था, नगर और ऐसे टीला, ठीक है। दोस्तों आज के लिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, 2 पार्ट में इसको खत्म कर रहा हूँ। तो आज के लिए जितने फैक्ट मैंने बताए हैं, अगर आप इच्छुक हैं पेपर निकालने के, अपना जीवन में कुछ करने के, जो चल रहा है इतनी सारी परेशानी, दुनियादारी, ये सब छोड़ के अगर आप सीरियस तैयारी 3-4 महीने अभी पढ़ लेते हैं, आराम से आप RO निकाल ले जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। जितना बस बोला जा रहा है उसको आप पढ़िए, जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा उसको आप अच्छे से हमारे तरीके से पढ़ोगे। अभी नोट्स को भी आप क्रिस्प कर दोगे ना, जैसे मैंने बताया पॉइंट, आप A4 शीट की कॉपी लो, उसमें ऐसे ऐसे शॉर्ट में लिख लो, आप देखोगे 2 से 3 पेज में पूरी हड़प्पा सभ्यता, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कवर। फिर उसका क्विज लगवा देंगे, टेस्ट लगवा देंगे, जो नए क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, अगर मिल भी रहे तो उनको ऐड कर लेना। समझ गए मेरी बात? तो ऐसे तैयारी करोगे तब चीज़ें होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो बताइए, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इस कल का वीडियो में इसके आगे की चीज़ें और नोट कराऊंगा, तो प्लीज़ कॉपी बना लीजिए, अगर नहीं बनाई है फिर से कॉपी बनाइए, जो मैंने पढ़ाया उसको नोट करिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, नमस्कार, अपना ख्याल रखें।